प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सबों को नमस्कार। मैं सजी भिलाई वाला। पिछले संदेश के बाद कुछ लोगों ने याद दिलाया कि शायद मेरा इशारा पिछले दिनों हुए इनकम टैक्स रेड की तरफ था, जिसमें एक मसीही कलीसिया के दफ्तर पर कार्रवाई की गई थी। मैं अपने प्रियजनों को बता देना चाहता हूं कि संदेश के लिखे जाने के बाद ही ये खबर मेरे पास पहुंची। जाने अनजाने में किसी व्यक्ति विशेष या कलीसिया विशेष को ठेस पहुंचाना या किसी की तरफ इशारा करना मेरा उद्देश्य नहीं था। परमेश्वर उस कलीसिया को भी सुरक्षित रखे और अपने सीधे मार्ग पर ले चले। मैं परमेश्वर के वचन को बांटना चाहता हूं, वो भी जो परमेश्वर मुझे देता है। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि परमेश्वर के लोगों की आत्मिक उन्नति हो, किसी एक जन को वचन की गहराई में उतरने का रास्ता दिखाया जाए, किसी एक को सांत्वना मिले, किसी एक को आत्मिक शक्ति मिले, ताकत मिले, किसी एक के जीवन में आत्मिक बरकत हो। ऐसा तभी हो सकता है जब परमेश्वर लोगों के जीवन में बर्ताव करे, उनसे बातचीत करे। वचन में हम उन लोगों को देखते हैं जिनसे परमेश्वर ने बातचीत किया, बर्ताव किया, और उस बर्ताव के दौरान कहीं ना कहीं परमेश्वर चाहता है कि हम मान लें, कुछ एक्सेप्ट कर लें। इस मान लेने या एक्सेप्ट कर लेने से पहले परमेश्वर सवाल करता है। अब्राहम के पौत्र और इसहाक का पुत्र था याकूब। इज़राइल के 12 गोत्र जिनसे उत्पन्न हुए उनका पिता था याकूब। उससे भी परमेश्वर ने यह पूछा था, तेरा नाम क्या है? सर्वज्ञ परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि की रचना की, क्या यह नहीं जानता कि याकूब का नाम क्या है? फिर भी वो पूछता है। वो याकूब के मुंह से सुनना चाहता है कि मैं याकूब हूं। याकूब यानी छल करने वाला, याकूब यानी कपटी। जब याकूब यह मान लेता है कि वो कपटी है, वो छली है, तब परमेश्वर उसका नाम बदलता है और कहता है कि आज से तू इज़राइल कहलाएगा, तुझ में से एक राष्ट्र बनेगा। एक बार मूसा से परमेश्वर पूछता है, तेरे हाथ में क्या है? मूसा के हाथ में उस वक्त एक लाठी थी जिसके सहारे वो बियाबान में भेड़ चराता था। मूसा ने कहा, लाठी। परमेश्वर मूसा को याद दिलाना चाह रहा था कि तेरे हाथ में मसर के राजकुमार का राजदंड था। उस राजदंड के सहारे तू अपने लोगों को आजादी नहीं दिला सका। आज तेरे हाथ में एक चरवाहे की लाठी है जो किसी काम की नहीं, लेकिन इस जरा सी लाठी से मैं तेरे लोगों को आजादी दिलाने वाला हूं। जो काम सांसारिक अधिकार और ताकत से नहीं हो सकता, वो मैं कर सकता हूं, कहना चाहता है खुदा। हम जो भी हैं, हमारे हाथ में जो भी है, उसे परमेश्वर के सामने मान लें, समर्पित कर दें। फिर वो अपने काम दिखाएगा हमारे द्वारा। याकूब ने माना कि वो पापी है, छली है और कपटी है। परमेश्वर ने उसे एक बड़ी जाति का, एक बड़े राष्ट्र का पितामह बनाया। मूसा ने मान लिया कि उसके हाथ में सिर्फ एक लाठी है और उसे परमेश्वर के आगे समर्पित कर दिया। परमेश्वर ने उसे अपने लोगों की आजादी के लिए उपयोग में लाया। आज हम जो कुछ भी हैं, जैसे भी हैं, हमारे हाथ में जो कुछ भी है, उसे मान लें और समर्पित कर दें उस खुदा के सामने। वो हमें अनुग्रहित करेगा और उपयोग में लाएगा। आमीन।